हाँ, अभी इस वीडियो में हमें देखना है, आगे का देखेंगे हम कंसेप्ट, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट हमारा कौन सा था? दूसरा कंसेप्ट हमारा था, हमें इस वीडियो में रिस्क रिवॉर्ड का कंसेप्ट देखना था, राइट। रिस्क रिवॉर्ड क्या रहता है। तो अभी हमने टारगेट देख लिया, स्टॉप लॉस देख लिया, ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस देख लिया। हमने लॉन्ग पोजीशन का एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे हम शॉर्ट सेल का, ठीक है। शॉर्ट सेल पोजीशन का एग्जांपल देखो। शॉर्ट सेल में क्या होता है, फर्स्ट सेल करना होता है, बाद में बाय करना होता है, राइट। तो समझो इसमें टारगेट स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसा होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। शॉर्ट सेल का समझो 100 रुपये की प्राइस चल रही है, करंट मार्केट प्राइस स्टॉक की। मैं शॉर्ट सेल कब करूँगा? मुझे पता है हम शॉर्ट सेल कब करते हैं, जब स्टॉक गिरने लगता है तब करते हैं। मुझे लगता है अभी यहाँ से स्टॉक नीचे गिरेगा तब मैं शॉर्ट सेल करूँगा। तो मैंने समझो मैंने 100 रुपये के शेयर प्राइस पे मैंने शेयर सेल कर दिया, राइट। अब मैंने 100 रुपये के प्राइस पे शेयर सेल कर दिया है, तो मुझे मैंने इसके कम प्राइस पे बाय किया तो मुझे प्रॉफिट होगा, और ज़्यादा प्राइस पे बाय किया तो लॉस होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा लॉस किधर होगा? ये साइड पे, मतलब जब प्राइस कम होंगी, जब प्राइस ज़्यादा होंगी तब हमें लॉस होगा, राइट। तो हमारा स्टॉप लॉस किधर लगेगा? ऊपर लगेगा, राइट। बाय पोजीशन में हमारा स्टॉप लॉस नीचे लगता था, नीचे जाते वक्त हमें लॉस होता था। लेकिन शॉर्ट सेल में क्या होता है, अगर हमारी प्राइस ऊपर जाती है तो हमें लॉस होगा, क्योंकि शॉर्ट सेल हम कब करते हैं? मार्केट जब नीचे जाता है तो, राइट। तो मेरा स्टॉप लॉस ऊपर लगेगा और टारगेट क्या होगा? नीचे लगेगा, राइट। अभी मैंने टारगेट लगाया 110, तो ऑटोमेटिकली जब 110 की प्राइस आएगी तो मेरी टारगेट की ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगी, और मेरा शेयर 110 जैसी प्राइस आएगी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेरे शेयर 110 प्राइस पे बेच दिए जाएंगे। अभी स्टॉप लॉस समझो मेरा 98 पे मैंने लगाया, तो मेरा शेयर क्या होगा? सॉरी 102 पे, ठीक है। 102 पे स्टॉप लॉस लगाया, मतलब क्या होगा, मैंने 100 रुपये के प्राइस पे शेयर बेच दिए थे, और जब ये शेयर 102 की प्राइस क्रॉस करेगा, जैसे ही 102 रुपये क्रॉस करेगा तो मेरा स्टॉप लॉस की ऑर्डर हिट हो जाएगी, ठीक है। एक इसमें ट्रिगर प्राइस होता है, मतलब हमें क्या करना पड़ता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस, वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा क्या रहता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्राइस ट्रिगर रहती है, स्टॉप लॉस और ट्रिगर प्राइस हमें ऐसा रेंज डालना पड़ता है, ठीक है। 102.5 ऐसा कुछ तो भी रेंज हमें डालना पड़ता है, मतलब इसके बीच में वो बेचा जाता है, ठीक है। तो वो आपको मैं प्रैक्टिकली बता दूंगा, ठीक है। तो ये टारगेट, करंट मार्केट प्राइस और स्टॉप लॉस था। अभी इसको ट्रेल कैसे करना है? अभी समझो शेयर आ गया 100 रुपये से 103 पे, 103 से फिर 105 पे आ गया, तो मैं क्या करूँगा? अभी मेरा स्टॉप लॉस में यहाँ से शिफ्ट करके करंट मार्केट प्राइस पे लगा दूंगा। मतलब ये क्या हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ? स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ, इससे बोलते हैं ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस। तो मेरा अभी कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, राइट। जितने पे मैंने बाय किया था, मतलब सेल किया था शेयर, उतने पे ही मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। फिर मैं यहाँ से 105 पे गया, तो फिर मैं 103 पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता हूँ। अभी मैं मेरा स्टॉप लॉस जो 103 पे भी हिट हो गया, तो भी मैं 3 रुपये शेयर में प्रॉफिट में निकलूँगा, राइट। तो ऐसा रहता है ये कंसेप्ट, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, राइट। हमने बाय और पोजीशन में भी कैसे लगाना है ये देख लिया, सेल पोजीशन में भी कैसे लगाना है ये देख लिया, राइट। मतलब लॉन्ग और शॉर्ट में कैसे लगाना है ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड कंसेप्ट। ये बहुत कंसेप्ट है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट में रहना है, पैसा कमाना है, तो इसे फॉलो करना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। रिस्क मतलब क्या? लॉस, हम कितना लॉस ले सकते हैं, राइट, हम कितना रिस्क ले सकते हैं। और रिवॉर्ड मतलब क्या? उस लॉस पे जितना हम लॉस लेने का मतलब सोच रहे हैं एक ट्रेड के पीछे, तो उसके पीछे हम प्रॉफिट की कितनी उम्मीद कर रहे हैं, मतलब रिवॉर्ड कितना हमें चाहिए। तो ये दोनों का रेशियो मतलब
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब लॉस और प्रॉफिट, एक ट्रेड के पीछे मैं इतना लॉस सहन कर सकता हूँ और इतना मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो ये मतलब रेशियो रखना पड़ेगा, तभी आप इसमें स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल रहोगे, मतलब आपका सक्सेसफुल रेट बढ़ जाएगा। ये रेशियो 1:1 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1:2 रेशियो इज गुड, ठीक है। एंड 1:3, 1:5, 1:7, ये मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, राइट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये सिर्फ मल्टी बैगल कॉर में ही पॉसिबल होता है, राइट। ये ज़्यादातर मतलब नहीं मिल सकता है, मतलब इसको मतलब ये बहुत कम बार होता है, लेकिन ये अचीव भी ज़्यादा बार होता है और गुड भी है, ठीक है। मैं आपको कैसे बताता हूँ, मतलब अगर 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। समझो मैंने लॉन्ग पोजिशन देखेंगे, ठीक है। समझो मैंने 100 रुपये पे शेयर बाय किया, तो मैं टारगेट 104 पे लगा रहा हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस 4 पॉइंट नीचे होना चाहिए, मतलब 4 पॉइंट ऊपर मैं टारगेट लगा रहा हूँ तो 4 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस, ये मेरा टारगेट होगा। तो मेरा स्टॉप लॉस भी 96 होना चाहिए, 4 पॉइंट ऊपर टारगेट है, 4 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस है, ठीक है। मतलब मुझे लॉस हुआ तो 4 पॉइंट का होगा, प्रॉफिट हो तो 4 पॉइंट का होगा, इसके बीच में मैं रहूँगा। मेरा मतलब मैंने इसको मतलब मैंने ये कर दिया है, लिमिट रख दी है, मेरे लॉस की भी लिमिट रखी मैंने, प्रॉफिट की भी लिमिट रखी, राइट। तो ये रहा 1:1 रेशियो, मतलब जितना मेरा लॉस उतना ही मेरा प्रॉफिट। लेकिन हमें अच्छा पैसा कमाना है तो हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रखना पड़ेगा, 1:2 रखना पड़ेगा। मतलब मेरा लॉस 1 हो रहा है तो मेरा प्रॉफिट 2 होना चाहिए। मतलब मेरा लॉस यहाँ पे 4 पॉइंट हो रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस 98 पे रहना चाहिए। यहाँ पे मैं टारगेट की ऑर्डर 108 पे लगा रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे 96 का स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। मुझे मतलब मेरी ऑर्डर टारगेट मेरा अचीव हुआ तो मुझे 8 रुपये मिल रहे हैं, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 4 रुपये जा रहे हैं। तो ये रेशियो आप रखोगे 1:2 तो आप सक्सेसफुल रहोगे मार्केट में। तो मैं आपको अभी अब इसका एग्जाम्पल लेंगे, 1:2 रेशियो का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। 1:2 रेशियो का हम अभी एग्जाम्पल लेंगे। देखो, समझो हमने 10 ट्रेड लिए दिन में, ठीक है। हमने क्या किया, 10 ट्रेड लिए दिन में, 10 ऑर्डर डाले, ट्रेड के बदले ऑर्डर पकड़ लो, ठीक है। हमने 10 ऑर्डर डाले। हम क्या करेंगे, समझो हमारा सक्सेस रेट 50 रहा है, 50%। मतलब हमारे 5 ट्रेड में हमें लॉस हुआ, मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और 5 ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हुआ, मतलब क्या हुआ, हमारा टारगेट हिट हुआ, राइट। देखो, और एक बात ध्यान में रखना, अगर आपका टारगेट हिट होता है तो आपको स्टॉप लॉस की ऑर्डर कैंसिल करनी पड़ेगी, और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको टारगेट की ऑर्डर कैंसिल करनी पड़ेगी। आपको दोनों ही ऑर्डर अलग अलग डालने पड़ते हैं, स्टॉप लॉस की अलग, टारगेट की अलग, राइट। तो ये इसका गेम। इससे ब्रैकेट ऑर्डर, बीओ ऑर्डर भी बोलते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर, ठीक है। मैं आपको ट्रेडिंग करते समय बताऊंगा ये क्या रहता है ब्रैकेट ऑर्डर। मतलब इसमें आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही लगा सकते हो। टारगेट हिट हुआ तो स्टॉप लॉस की ऑर्डर अपने आप कैंसिल होती है, और स्टॉप लॉस लगाया तो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो टारगेट की ऑर्डर अपने आप कैंसिल होती है, ठीक है। उसे ब्रैकेट और मतलब हम बोल सकते हैं कवर ऑर्डर बोल सकते हैं, राइट। तो समझो यहाँ पे क्या किया, मैंने 10 ट्रेड लिए, तो मुझे 5 ट्रेड में फ़ायदा हुआ, 5 ट्रेड में नुकसान हुआ। तो फाइनली एट द डे एंड में प्रॉफिट में रहूँगा कि नहीं, ये हमें देखना है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में, ठीक है। अभी मुझे 5 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। अभी हमने क्या किया, 100 रुपये पे शेयर बाय किया, और टारगेट हमने लगाया 104 रुपये पे, और स्टॉप लॉस लगाया 98 पे, राइट।
तो हमें क्या हुआ, 5 ट्रेड में नुकसान हुआ, मतलब 5 ट्रेड में नुकसान हुआ तो हमारा कितना पॉइंट का हो रहा है, 2 पॉइंट का, और प्रॉफिट हो रहा है तो कितने पॉइंट का हो रहा है, 4 पॉइंट का हो रहा है, राइट। प्रॉफिट हुआ तो हमारा 4 पॉइंट का हो रहा है, लॉस हो रहा है तो 2 पॉइंट का, ठीक है। 1:2 रिवॉर्ड रेशियो, मतलब लॉस जितना हो रहा है उसका 2 गुना प्रॉफिट हमें हो रहा है। तो हमें अब क्या, 5 ट्रेड में लॉस हुआ था, राइट, तो लॉस कितने का हो रहा है, 2 का, मतलब 5 ट्रेड में मुझे नुकसान कितना हो रहा है, 10 रुपये का। और 5 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक ट्रेड में 4 रुपये का, राइट। तो 5 ट्रेड में कितना हो रहा है प्रॉफिट, 20 रुपये का, राइट। तो एट द डे एंड में प्रॉफिट में रह रहा हूँ कि नहीं, मुझे मतलब 10 ट्रेड करने के बाद मुझे 5 ट्रेड प्रॉफिट में निकले तो मुझे 20 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, और 5 ट्रेड और लॉस में गए तो 10 रुपये लॉस हो रहा है, मतलब एट द एंड में 10 रुपये प्रॉफिट में निकल रहा हूँ। तो ये फ़ायदा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, ये फ़ायदा है, ठीक है। देखो 1:2 इसके ऊपर ही आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है, ये गुड है। इसके आगे 1:3 रखोगे, 1:5, 7, जितना ज़्यादा रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट। 1:2 से आप देखो, आधे ट्रेड में बोल रहा हूँ, देखो आधे ट्रेड भी आपके गलत चले गए तो भी आप प्रॉफिट में निकल रहे हो एट द एंड, ठीक है। तो इंटर ट्रेडिंग में हमने क्या क्या देखा, लॉन्ग पोजीशन देखे, लॉन्ग पोजीशन आपको आगे भी आने वाली डेरिवेटिव ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। तो लॉन्ग पोजीशन क्या होती है देखा हमने, शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, शॉर्ट सेल पोजीशन क्या होती है वो देखा, राइट। लॉन्ग पोजीशन में पहले बाय करने का, बाद में सेल करने का। शॉर्ट सेल पोजीशन में गिरती हुई मार्केट में काम में आती है, पहले सेल करने का और कम कीमत पे बाय करने का, राइट। और अभी इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, टारगेट देखा था क्या होता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होती है देखी थी, राइट। ट्रेडिंग ऑफ स्टॉप लॉस कैसे लगाती है वो भी देखा हमने। और अभी इस वीडियो में क्या देखा हमने, रिस्क रिवॉर्ड मतलब क्या होता है, और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड कैसे काम करता है, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें हमने अभी तक देखी है इंटर ट्रेडिंग में, राइट। इंटरडे ट्रेडिंग का एक स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, इंट्राडे की एक टेक्निक आपको मैं बताता हूँ, ये आपको मतलब काम में आएगी, ठीक है। देखो 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, 9:15 से 9:30 या 10 पकड़ लो, और 10 बजे तक, 9:30 पकड़ लो, 9:45 पकड़ लो, या 10 बजे तक आपको वेट करना है, ठीक है। आपको 15 मतलब आधा घंटे आपको तकरीबन वेट करना है, मतलब 9:15 से 9:30 आपको 15 मिनट वेट करना है। आपको देखना है वहाँ पे एक बार एक पोजीशन आप चेक कर सकते हो, और बाद में 9:15 से 10 बजे एक बार चेक कर सकते हो। आपको ज़्यादा सेफ चलना है तो 10 बजे आप चेक करने का, मैं आपको चेक क्या करने का वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। 9:15 से 9:30 बजे तक प्राइस सेटल होते हैं, मतलब बड़े बड़े फंड मैनेजर आते हैं और स्टॉक में पैसा लगाते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है 9:15 से 9:30 बजे तक, ठीक है। तो प्राइस सेटल होने के बाद हमें देखना है OLSC, मतलब ओपन क्या हुआ स्टॉक का, लो क्या है, हाई क्या है, और क्लोज क्या है, राइट। ये प्राइजेस रहती है, मतलब अभी स्टॉक हर एक स्टॉक का कोई भी एंटिटी रही तो उसका ओपन हाई लो क्लोज आपको दिन भर का दिखाई देता है। तो हमें क्या करना है, उसका ओपन लो हाई क्लोज वो प्राइस चेक करने। देखो यहाँ पे करोगे तो आपको थोड़ी एक्यूरेसी कम मिलेगी, 9:15 पौने 10 बजे। आपका प्रैक्टिस है, मतलब आपको जब जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा। कभी कभी ये टाइम पे करने पे भी फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में यहाँ पे कर सकते हो, वो आपके स्टडी के हिसाब से, आप 7 दिन ऑब्जर्व करो, बाद में ट्रेड ले सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम समझो हम 10 बजे चेक कर रहे हैं, प्राइस सेटल हो गए, अभी मार्केट शांत है,
जो डायरेक्शन लेती है मैक्सिमम मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी की वही डायरेक्शन में रहेगा मार्केट। तो हमें क्या करना है, ये प्राइजेस चेक करनी है। अगर ओपन और लो सेम रहा किसी स्टॉक का, निफ्टी 50 के 50 स्टॉक है, तो उसमें से 50 स्टॉक में आपको देखना है ओपन और लो किसका सेम है। जिसका ओपन और लो सेम है उसमें आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन मतलब क्या करना है, स्टॉक पहले बाय करना है और बाद में सेल करना है ज़्यादा प्राइस पे। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस आपको क्या लगाना है, जो दिन का लो है वो आपका होगा स्टॉप लॉस। समझो दिन का लो है 98, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, लगभग 97.95, मतलब दिन के लो के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और टारगेट मतलब अभी जो CMP चल रही है, समझो CMP चल रही है 100 रुपये, आपने आपका दिन का लो है, ओपन और लो आपका सेम आ रहा है, ओपन और लो आपका समझो 98 आ रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस किस पे चलेगा, आपने समझो 100 रुपये पे शेयर बाय किया, तो आपका स्टॉप लॉस हो गया 98, राइट। दिन का ओपन लो आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 104 के ऊपर आपका टारगेट होना चाहिए, राइट। टारगेट आपका 104 के ऊपर का होना चाहिए। सेम ये लॉन्ग पोजीशन का था। अगर ओपन और हाई सेम रहा, ओपन और हाई सेम रहा, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट बनना है उस स्टॉक में, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन लेनी है, शॉर्ट पोजीशन अगर ओपन और हाई सेम रहा तो। मतलब शॉर्ट पोजीशन में क्या करते हैं, हम पहले सेल और बाद में बाय करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, जो हाई रहता है वो हमारा होगा स्टॉप लॉस, राइट। और जितना स्टॉप लॉस है उससे 2 गुना हमारा टारगेट रहेगा। सेम अगर आपने 100 रुपये पे सेल किया है, तो आपका टारगेट ओपन और हाई समझो 102 पे, तो ये आपका होगा स्टॉप लॉस। और आपका टारगेट होना चाहिए 96 के नीचे, 96 95, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, राइट। मतलब 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए आपके ऑर्डर में, ठीक है। तो ये था, ये एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी, ओपन हाई लो क्लोज की, राइट। तो ये था इंट्राडे ट्रेडिंग का। अब हमारा मतलब कैश मार्केट का हो गया, मतलब डिलीवरी और इंट्राडे ट्रेडिंग का। आगे के मार्केट में हम देखेंगे डेरिवेटिव मार्केट की ट्रेडिंग, राइट। तो ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं।